इरशाद कहिएगा इस वक्त मौके पर क्या सूरत हाल है, मजीद कितना वक्त दरकार है कूलिंग का अमल ताकि शुरू किया जा सके। देखिए बिल्कुल आग जो है जैसे शोएब ने बताया कि वज़ीर सिंध को जो रिपोर्ट पेश की गई है डीसी साउथ का दफ्तर बिल्कुल उससे मुत्तसिल है, बिल्कुल सामने है और वहाँ पर हम इस वक्त होके भी आए। वहाँ पे हमें कोई नज़र नहीं आया। डीसी साउथ का ऑफिस मुकम्मल तौर पर खाली है। सिर्फ कंट्रोल रूम में हमें जो 2 ऑफिशियल्स हमें वो भी निचले स्टाफ के नज़र आए। हमने जो जायज़ा लिया है ऊपर से टॉप शॉट्स भी हमने लिए हैं। अभी भी ग्राउंड से लेकर जो ऊपरी मंजिल तक जो है आग मुकम्मल तौर पर लगी हुई है और पौने 10 बजे से ये आग लगी थी। ताहाल इसको 15 से 20 घंटे हो चुके जो है बुझाई नहीं जा सकी। एम जिना के रोड जो बिल्कुल जहाँ पे हम खड़े हुए यहाँ पर एक इशू ये भी है, जो ग्रीन लाइन मंसूबा है जो ताहाल जो है मुकम्मल नहीं, इसकी वजह से ये सड़क खुदी हुई, इसी वजह से जो फायर फाइटिंग के जो टीमें आ रही हैं या जो बाउजर्स आ रहे हैं या फायर टेंडर, उनको मुश्किलात का सामना है। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही इमारत का ये एम जिना रोड वाला रिम्पा प्लाजा के बराबर वाला जो मुतसिल जो हिस्सा गिरा है, तो रेंजर्स के हुक्काम ने जो है शेर को दूर जाने के लिए कहा है, लेकिन बड़ी तादाद, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि एक जो शहरी जो जिसके अंदर 4 भाई मौजूद थे, उनमें से 3 निकल गए। एक जो है ताहाल जो शहरों वो नहीं निकल सका और उनसे हमने बात की। और यहाँ पर जो है जमात इस्लामी के अमीर कराची जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा है कि सिंध हुकूमत से ये वाक़या जो है वाक़े दर पे हो रहे हैं और सिंध हुकूमत इसकी जो है मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार है। वो यहाँ पर उन्होंने बता भी रहे थे कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। हम देख भी सकते हैं आपके पीछे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन लोगों को यहाँ से क्यों नहीं हटाया जा रहा है? क्योंकि इमारत के जैसे कि 3 से 4 मरतबा मुख्तलिफ हिस्से गिर चुके हैं। अगर खुदा न खास्ता सामने की तरफ से भी कोई हिस्सा गिरता है तो इन लोगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ पे रेंजर्स या पुलिस इन लोगों को पीछे क्यों नहीं कर रही? बिल्कुल रेंजर्स और पुलिस हुकाम अपना काम कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ मीडिया को अलाउ कर रही है कि अपना काम करें, लेकिन एहतियात के साथ हम भी काम कर रहे हैं। लोगों की बड़ी तादादों को जैसे ही दूर करती है, लेकिन फिर लोग आ जाते हैं। इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में जैसे जैसे क्योंकि मीडिया पर रिपोर्टिंग भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी लोग देख रहे हैं, तो और लोगों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन लोगों को खुद भी एहतियात करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये जो ग्रीन लाइन का मनसूबा, इसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना है फायर टेंडर्स को, जो वहाँ पर पानी पहुँचाने में भी। हम देख रहे हैं कि जो निजी जो हैं टेंडर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ हम देख रहे हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के, पाक बेरिया के, KMC के, रेस्क्यू 1122 के हुक्काम समेत जो है दीगर तमाम तर जो भी जो KPT के जो फायर टेंडर्स हैं, 22 से ज़ायद जहाँ पर फायर टेंडर इस वक्त काम कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने जो सुबह सवेरे जो है पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि वफाकी वजारत दिफा के अंडर आता है, उनसे भी फौरी मदद की अपील की। हम देखा कि वहाँ पर भी 1 से 2 उनके फायर टेंडर, क्योंकि वो एयरपोर्ट के लिए मुतज़िन होते हैं, लेकिन हमें वो यहाँ पर नज़र आए तो सिंध हुकूमत की कॉल पर फौरी तौर पर पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी, पाक बेरिया, KPT और दीगर जो वफाकी इदारे हैं, उनकी भी हमें फायर टेंडर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और लोगों की इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि जो आग बुझाने का जो अमल जो जारी है, लेकिन पौने 10 बजे जो कि रिपोर्ट पेश कीजिए वज़ीर सिंध को, उस वक्त से लेकर ये वक्त आ गया 3-3:30 बज रहे हैं, लेकिन ताहाल जो है आग बुझाने में जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन बुझाने में मुश्किलात का सामना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू का अमला और फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है मौके पर। उनकी जानिब से वाटर स्नॉर्कल की मदद से कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाया जाए। इरशाद ये कहिएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि रोड खुदी हुई है जिसके बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी खुदाई ना होती, रोड बिल्कुल ठीक होती, तो क्या ये इस सानहे से बचा जा सकता था? देखिए साने से बचना, देखिए आग किस वजह से हुई ये तो कहना कब्रस वक्त होगा, इसकी ज़ाहिर होगी। जो गुल प्लाजा है स्पेशली, वो यहाँ पर जो खिलौने की दुकानें, प्लास्टिक, क्रॉकरी, तो उस वजह से भी ये ज़ाहिर जैसे आग लगी है तो प्लास्टिक कितनी है उसकी वजह से भी। दूसरा, बिल्कुल अगर ये ग्रीन लाइन का जो मंसूबा है इसको अगर बर वक्त मुकम्मल हो जाता तो ये इनको फायर टेंडर्स पर बर वक्त पहुँचने में मदद मिल सकती थी। लेकिन ताहाल हम देख रहे हैं कि जो सड़क मुकम्मल तौर पर जिना की रोड की जो जिस मंसूबे के लिए ग्रीन लाइन के लिए वो खुदी हुई, बीच बीच में आप देख सकते हैं सरिये भी है, और इसी वजह से जो फायर टेंडर्स को यहाँ पर पहुँचने में मुश्किलात लगी है। ये हो सकता है कि ये जो अगर 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले पहुँचते तो इस पर जो जितना नुकसान हुआ है, और बताया गया कि 1200 से ज़्यादा जो दुकानें जलकर अब खाकसर होती, हो सकता है कुछ नुकसान से जो बचा सकता है। लेकिन ये वफाक और सिंध हुकूमत की जो कोऑर्डिनेशन जो है, इस पर जो एक सवाल निशान ज़रूर है, क्योंकि हमने देखा था कि बीच में भी जो वफाकी इसी मंसूबे पर काम होता था तो KMC की तरफ से, इनके मेयर की तरफ से उस पर जो एतराज़ात आते थे की वजह से भी ताख़ीर हुई है जो आग बुझाने के अमल में। ये जो मंसूबे सिंध हुकूमत के आपने बताया कि यहाँ तक फायर टेंडर्स को पहुँचने में दुश्वारी पेश आई,
लेकिन अभी क्या बताया जा रहा है कि मज़ीद कितना वक्त लग सकता है इस आग को बुझाने में और कूलिंग का अमल शुरू करने में? क्योंकि जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या आग लगने की वजह से जो इससे मुतासिर हुए हैं, उनके प्यारे यकीनन परेशान हैं कि उनके जो अहले खाना है उनके बारे में पता चल सके जो इस इमारत के अंदर फंसे। तो कितना वक्त लगेगा अभी इस आग पर काबू पाने में? देखिए, जो फायर ब्रिगेड हुकाम ने कहा है कि अभी भी मज़ीद वक्त लग सकता है क्योंकि आग अभी भी लगी हुई है और कूलिंग का अमल कह रहे हैं कि शुरू हो गया, लेकिन नहीं, हमने देखा कि नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपरी मंजिल तक ताहाल आग लगी हुई है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ जो हिस्से जो है वो मुनहदम होना शुरू हो गए इमारत के, और जो वक्त नहीं बता रहे रेस्क्यू हुकाम या फिर जो फायर फाइटर्स हैं वो कहते हैं कि मज़ीद जो है घंटे लग सकते हैं, चंद घंटे लग सकते हैं। लेकिन ये जो मनसूबा, ये ग्रीन लाइन का मनसूबा जो है ये वफाकी हुकूमत का है, और इस पर जो है ज़ाहिर रेड लाइन या फिर दूसरी जो BRTs वगैरह जो वो उसको मुंसलिक करना वो सिंध हुकूमत का काम है। लेकिन ये जो मनसूबा ग्रीन लाइन ये वफाकी हुकूमत का है, इसको मुकम्मल हो जाना चाहिए। इसी वजह से हम देख रहे हैं सरिये बिल्कुल बीच में है या फिर रोड खुदी हुई, जिसकी वजह से भी जो फायर टेंडर्स को पहुंचने में भी वक्त लगा था। जी। अच्छा अरशाद, ये कहिएगा कि वाटर हाइड्रेंट्स की तादाद कितनी है और क्या इस जाए वकुआ से करीब तरीन ही मौजूद हैं ताकि जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो अपना काम तसलसल से जारी रखे? देखिए, बिल्कुल ये मुकम्मल तौर पर जो 22 से ज़ायद जो है फायर टेंडर्स हमें बताए जा रहे हैं, और वज़ीर सिंध को भी जो रिपोर्ट पेश की गई है, लेकिन इससे ज़्यादा है क्योंकि अब जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो हम देख रहे हैं कि फायर टेंडर वो भी पहुंच चुके हैं, तो 22 से ज़ायद जो है फायर टेंडर्स की तादाद बताई जा रही है, और फिर स्नॉर्कल भी एक मौजूद है, लेकिन ताहाल जो है आग पर जो है काबू नहीं पाया गया। हमने देखा है कि जो छत के ऊपर जो है हमने खुद, क्योंकि जब DC साउथ के हम दफ्तर गए, वहाँ से ऊपर से जब टॉप शॉट कैमरामैन मोहम्मद रियान ले रहे थे, तो हमने देखा मुख्तलिफ कारें और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल बड़ी तादाद में हमें वहाँ पर नज़र आए जो कि जलकर खाकस्तर हो गई हैं। साथ साथ अब ये कोशिश की जाए, क्योंकि मुत्तसिल जो है रिम्पा प्लाजा, उसकी पार्किंग बिल्कुल करीब है और उसकी जो इमारत वो भी कमज़ोर हो गई, तो वो कोशिश की जा रही है कि रिम्पा प्लाजा तक जो है आग जो है ना पहुंच सके, क्योंकि वो जो टायर्स और दीगर जो केमिकल्स की जो मार्केट है और वो भी बहुत बड़ा एक प्लाजा, ये एक कोशिश की जा रही है कि उस तक ना पहुंचे। उसमें कामयाब हो गए फायर टेंडर्स, जो फायर ब्रिगेड हुकाम के रिम्पा प्लाजा में आग ना में, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये ताहाल जो है कहना कबल वक्त है, ये कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम इमारत का। के कुछ हिस्से मुनहदिम हुए हैं, इसकी हालत से ऐसा रहा है कि ये पूरी इमारत मुनहदिम होगी, तो उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको डेड बॉडीज को रिकवर करने में ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी। देखिए, बिल्कुल जो ये प्लाज़ा है इसमें मैं खुद भी गया हूँ, क्योंकि इसमें जो 2 दाखिली सिर्फ दरवाजे जो खुले हुए हैं, 7 दरवाजे हैं जिसमें सिर्फ 2 एंटर और एग्ज़िट के थे, बाकी बंद हो गए थे। ये जो मार्केट की इंतज़ामिया को भी देखना चाहिए था कि खुदा न खास्ता कभी भी कोई नागानी सूरत हाल पेश आती तो वो हो गया। अगर ज़्यादा दरवाजे होते, खुले होते, तो लोगों के रेस्क्यू जो है वो जल्दी निकल जाते, और बिल्कुल ताहाल जो आग यहाँ पर लगी हुई, लेकिन बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, और फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि ये बिल्कुल अब इसको गिराना पड़ेगा, और कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा इस आग के बाद ही जो है पता लगाया जा सकेगा। और ये कहिएगा इरशाद, यहाँ से अस्पताल कितनी दूरी पर है कि जो ज़ख्मी हैं, जो ताहाल ज़ख्मी मौजूद हों, जिन्हें रेस्क्यू किया जाए इस मलबे से, उनको बर वक्त अस्पताल मुंतकिल किया जा सके? बिल्कुल, यहाँ से जो है 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है सिविल अस्पताल मौजूद है। वहाँ पर उसका बर्न्स का वार्ड है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग जो झुलस गए हैं, वहाँ पर उनको रखा गया है। साथ साथ तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो है जिना अस्पताल भी मौजूद है। तो ये 2 बड़े जो शहर के हॉस्पिटल हैं, जो कि सिविल हॉस्पिटल और जिना अस्पताल, वो बिल्कुल करीब है और यहाँ सर उनको पहुँचाया जा सकता है। तो लेकिन ये कि देखना है कि कितने लोग रेस्क्यू किए जा सकते हैं या कितने झुलसे हैं, लेकिन जिस तरह लग रहा है कि कोई इस वक्त जो बचना नामुमकिन है, क्योंकि पूरी इस आग ने पूरी इस गुल प्लाजा को मुकम्मल तौर पर लपेट में ले लिया था, और इसमें जैसे बताया कि खिलौने हैं, क्रॉकरी और प्लास्टिक की जो दुकानें थी, और जो मुख्तलिफ जो लगेज होता है वो यहाँ पर लोग ख़रीदने आते थे, तो ये एक सस्ती मार्केट थी।